वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर कहें या फिर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कहें, उसका वीडियो लेक्चर सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस जो है चलता रहता है। आज के क्लास में अपन जो है सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कवर करना है, क्या पढ़ना है, ऐसा क्या स्ट्रेटजी होगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या चीज़ देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स में क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट होंगे। 2 पेपर होता है ये बच्चे जानते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, क्या रणनीति होगी बीएससी फर्स्ट ईयर पर गणित सब्जेक्ट को लेकर, इनको भी जानने की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं बच्चों के मन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के जो मन में दुविधा है, परेशानी है, उसका समाधान मैं कर पाऊँ। प्यारे बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर कहिएगा, 1 साल में 2 सेमेस्टर होती हैं और 6 महीने में 1 सेमेस्टर होगा, है ना। मतलब पूरा बीएससी 3 साल के अंतर्गत आपको अब नहीं पढ़ना है। बीएससी का अब प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो चुका है। 4 साल तक का बीएससी एमएससी उसमें इंक्लूडेड होंगी, है ना। ये अलग रणनीति के साथ चलने वाला है। एमएससी और बीएससी में थोड़ा सा अब गैप कम कर दिया गया है। पहले 3 साल ग्रेजुएशन किया करते थे, अब टेंशन मतलब मैं जो भी कह रहा हूँ आपको धीरे से समझ आएगा। अभी इतना मानिए, समझिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हम पढ़ने वाले हैं और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है पेपर जब होगा तो वो होगा दिसंबर जनवरी में। 6 महीने के अंतर्गत पेपर हो जाता है ना। और अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें अंतर रखा जाए, तो मान के चलिएगा 6 महीने में 1 सेमेस्टर होता है। तो पहला सेमेस्टर में हम जैसे कि गणित की बात करें तो गणित में पहला जो सब्जेक्ट होगा पहला सेमेस्टर में, उसका नाम है कलन शास्त्र, कैलकुलस कहते हैं इसको हिंदी में। ये पहला पेपर है, पेपर का नाम ही है कैलकुलस। आपने थोड़ा बहुत कैलकुलस की जानकारी लिया था अपने 12th में। कैलकुलस में क्या पढ़ा करते थे आप लोग? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शन की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। किसी फंक्शन को अवकलन करना है, समाकलन करना है, उनके अनुप्रयोग करना है, और साथ ही साथ आप लोग अवकल समीकरण वगैरह पढ़ा करते थे। तो उसको अपन कैलकुलस के अंतर्गत थोड़ा सा रख सकते हैं, लेकिन सीमा व सातत्य पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सीमा, सातत्य, फंक्शंस जितने भी हैं, है ना, फंक्शन की सातत्यता बोलते थे, सतत है कि नहीं चेक करो, अवकलनीय है कि चेक करो, ये सब चीज़ पूछा करते थे। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी बात को समझ रहे होंगे। तो हमारा पढ़ाने का तरीका जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा। मतलब हिंदी के विद्यार्थियों को भी अच्छे से समझ आ जाएगा और अंग्रेजी के विद्यार्थियों को भी समझ आना चाहिए, क्योंकि 6 साल से हम जो है इसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं। तो कॉलेज में दो प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी, हिंदी मीडियम वाले भी। तो आप चिंता नहीं करेंगे, आपको टेंशन नहीं आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पेपर का नाम क्या है? कैलकुलस। ठीक है, आगे चलकर एडवांस कैलकुलस देखने को मिलेगा, ऐसा आप सोच सकते हो। एडवांस कैलकुलस में कैलकुलस का थोड़ा एडवांस वर्जन होगा, है ना, लेकिन सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत अब परिवर्तन आने वाला है धीरे धीरे करके। तो आप बस इतना बस याद रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में अभी हम कैलकुलस पढ़ेंगे, सेकंड आपका सेमेस्टर होगा उसमें अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो नया सिलेबस आएगा तो उसमें जानकारी होगी। हो सकता है कि इसको सेकंड बोल दे, लेकिन उम्मीद करते हैं यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही पहला सब्जेक्ट हुआ करता है बीएससी में फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट पहला सेमेस्टर होता है। ठीक है, कलन शास्त्र हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहले से करके रखना है वो है सेट थ्योरी। इसका वीडियोस हमारे जो है यूट्यूब में देखने को मिलेगा। सेकंड सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन भी आते हैं सेट थ्योरी से, तो वो हम तो करने ही वाले हैं, है ना। लेकिन पहले से कम 4-5 प्रकार के, 6-7 प्रकार के वीडियो और आपको देखने को मिलेगा हमारे YouTube में। सेट थ्योरी का है एमएससी में, बीएससी में, सेकेंड ईयर में, फाइनल में, हर जगह पर सेट थ्योरी को हम कवर करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, और वो हर जगह काम आएगा। क्योंकि हर चीज़ जो है शुरुआत होता है बच्चों को कहाँ से होता है? सेट से होता है। सेट से ही आगे रिलेशन बनते हैं, रिलेशन से ही क्या बनता है? फंक्शन बनते हैं, है ना। क्या बनते हैं? संबंध व फलन केवल और केवल सेट थ्योरी पर ही टिके हुए होते हैं। तो आपको सेट थ्योरी का थोड़ा बहुत जानकारी रखना है। सेट क्या है बोलेंगे तो सेट सर जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह होता है, उसको सेट कहते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा इनको व्यक्त किया जाता है, जैसे कि कैपिटल ए। कोई सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, जैसे कि 1, 2, 3 अप टू 10, ऐसा मैं बोल दूंगा तो क्या है? ये सेट है।
यहाँ पर कुछ नंबर लिखे गए हैं, वे वेल डिफाइंड है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास को कहेंगे तो जैसे कि आप लोग बैठे हो, तो आप लोग का ये जो क्लास है वो क्या है, क्लास को बोलूँगा तो वो भी एक सेट है, स्टूडेंट का सेट है, समझ आया। नेचुरल नंबर आप बचपन से देखते आ रहे हो, ये क्या है, नंबरों का सेट है, लिखते ऐसे हैं। रियल नंबर की बात करेंगे, हिंदी वाले बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, है ना। ओनली आर ना बोलकर थोड़ा हम इसको डार्क करते हैं, ऐसे लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से ये सभी सेटों को आपने पहले भी देखा है, बचपन से करते आ रहे हो, तो इनकी सामान्य जानकारी आप रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हासिल किए होंगे और कर सकते हैं। जब समझ ना आए तो आगे क्लास में तो हम पढ़ाने ही वाले हैं, वीडियो आपका पहले से जो क्लास ले चुके हैं उन पर भी मिल जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन का भी मिल जाएगा, फंक्शन कब 1 1 होता है, कब ऑन 2 होता है, ये सभी बातें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोग को, जो सर कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है ये मत सोचना। अभी हम केवल और केवल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की पहला जो सब्जेक्ट होगा उसकी रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आपको आता है ना, नहीं आएगा तो आगे तो सिलेबस में है ही, इसको कवर करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन को कवर करेंगे। लेकिन इस सब्जेक्ट का पहला यूनिट का जो नाम है, आपके बुक में ये सभी चीज़ नहीं दिया होगा। आपके बुक में क्या दिया रहेगा बच्चों, पहला यूनिट दिया रहेगा, उस यूनिट का नाम है सीक्वेंस ऑफ ये कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ये नया चीज़ देखने को मिलेगा, आपने बचपन से जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ा था उसमें ये सब चीज़ नहीं देखे थे। पहला यूनिट का नाम ये है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रमों की अभिसारिता। अनुक्रमों की बोला, ये अभिसारिता गुण है। अनुक्रम क्या है पहले ये पहचानना पड़ेगा, सीक्वेंस कहते हैं अंग्रेजी में, सीक्वेंस क्या है ये खोजना पड़ेगा, सीक्वेंस को जानना पड़ेगा। तो देखना जब डेफिनेशन बोलेंगे सीक्वेंस का, उसमें फंक्शंस के बारे में बात होगी, इसलिए आपको मैंने कहा फंक्शन की जानकारी रखना चाहिए। जैसे कि बच्चों फंक्शन कैसे देखे हो बचपन से, जैसे कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, फंक्शन है। इसको हम कहते हैं पैराबोला, हिंदी में कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं, परवलय का समीकरण है या फिर उसका रूप है कहते हैं। ऐसे आपने देखा होगा एफ ऑफ एक्स बराबर में 3x प्लस में 2, ये क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। इसको फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, y बराबर mx प्लस सी, है ना। ये जो सामने होता है इसको कहते हैं क्या, स्लोप। ये क्या होता है, अंतःखंड, है ना, इंटरसेक्शन होता है, काटा गया वाई एक्सिस में। तो बात को समझना पड़ेगा, आप लोग को समझ आ जाएगा धीरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फंक्शन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस क्या है बोलेगा तो फंक्शन ही है सर। सीक्वेंस क्या है, पहला प्रश्न यही आएगा, क्या पढ़ रहे हो, सीक्वेंस। देखिएगा बच्चों, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देना, आपका जितने भी मेन टर्म्स हैं उसको अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए, अंग्रेजी में ही लिखना चाहिए। और ज़्यादा इससे क्या होगा, आपको बोलने में अपने भावना को व्यक्त करने में, बताने में, अपने टीचर को आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सीक्वेंस कहिएगा ना कि अनुक्रम। अनुक्रम कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बार अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलेंगे। सीक्वेंस बोला मतलब समझ जाना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है सर, अनुक्रम क्या है, एक फंक्शन ही है, लेकिन उस फंक्शन की खास रूप होती है, तभी जाके उसको सीक्वेंस कहते हैं। फंक्शन बचपन से पढ़ रहे हो कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर पढ़ रहे हैं। फंक्शन में क्या होते हैं, एक होता है ये, इसको बोलते हैं आश्रित चर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर वाले को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि बेटा यहाँ पर f1 रखूँगा, इस फंक्शन को पकड़ लो, f1 रखूँगा, इसका मतलब है x का जगह क्या रखना है, मेरे को 1 रखना है। 1 रखूँगा तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर 1 रखूँगा तो क्या बनेगा, ये 3 का 1 से इंटू हो जाएगा, प्लस में 2 मतलब क्या हो जाएगा, 5 होगा। अगर मैं 2 रखूँगा तो क्या बनेगा बेटा, 2 का इंटू होगा 3 से मतलब 6, 6 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बनेगा ना, कुछ नंबर मिल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं क्या, इमेज। ये क्या है बच्चों, नंबर है, कुछ वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, किसे डोमेन कहते हैं, किसे जो है रेंज कहते हैं, ये भी समझिएगा। ये जो जितने आते हैं ये सभी रेंज में आते हैं, और ये जो नंबर रखते हैं इन्हीं को हम डोमेन में रख रहे हैं कहते हैं, समझ रहे हो। तो सीक्वेंस को समझने के लिए क्या जरूरी है, फंक्शन को समझना। हालांकि आपके बुक वगैरह में कहीं पे नहीं लिखा रहेगा, आपको जानना पड़ेगा, और मैं वीडियोस आप सभी को जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये फलन है, ओके, तो आप समझ जाएंगे
डेफिनेशन को आसानी से कवर कर सकते हैं हम लोग। अब परिभाषा को याद रखने का प्रयास करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग 12th से आते हो तो वो लेवल की जानकारी आप हासिल करना चाहते हो जो 12th में था, वैसा नहीं करना है आपको। आपको अब हायर मैथमेटिक्स जब पढ़नी है तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा। पहले आप सिद्धांतों को समझोगे तभी जाके आप मैथमेटिक्स बना पाओगे। अब ये मत कहना कि मैथमेटिक्स में थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ा नहीं रहे बेटा, आप लोग को क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उसका मतलब पहले बता रहे हैं। ये पेपर में भी आता है, 2022 में देखो प्रश्न पूछा गया था, अनुक्रम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। परिभाषा हो गया ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, किसे कहते हैं भी बताना पड़ेगा और क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, तो बता पाएंगे आप लोग। आप हिंदी वाले हिंदी में याद रख लीजिएगा। अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है बच्चों, सभी के सभी रियल नंबर्स के सीक्वेंस हैं। किसके सीक्वेंस हैं, सभी रियल नंबर का। इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, कोई सेट अलग से नहीं होगा, ओनली रियल नंबर का जो कलेक्शन है, सेट है, उन्हीं के अंदर ही हम क्या करेंगे, अनुक्रमों को, सीक्वेंसों को बनाएंगे। ठीक है, तो घबराने का नहीं, यहाँ पर सिंपल सा बात लिखे हैं, ये वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। मैं तुम लोग को यहाँ इमेज बना के दिखाऊंगा और याद हो जाएगा फटाक से। वास्तविक संख्या का अनुक्रम क्या है, या फिर अनुक्रम क्या है ऐसे बोलेगा तो अनुक्रम क्या है की जगह हम वास्तविक संख्या भी चिपका रहे हैं साथ ही साथ, है ना। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जो अनुक्रम है, जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार का फंक्शन ही है, फलन है, जिसके लिए डोमेन क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर। डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर, और उधर को डोमेन क्या होता है या फिर रेंज क्या होता है, रियल नंबर। हमेशा जो उधर बनता है ना, उस वाले हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, इधर वाले हिस्से को ही सीक्वेंस का मेन रूप कहते हैं। इधर रखना क्या होता है, नंबर रखना होता है। मतलब कोई फंक्शन, जैसे कि इसको कई लोग बोलते हैं फंक्शन ऐसा रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन बना, ऐसे बोल देंगे, तो डोमेन क्या है, रियल नंबर, को डोमेन क्या है, रियल नंबर। समझ आ रहा है, रेंज, डोमेन रेंज याद है थोड़ा बहुत, डरना नहीं, कोई कठिन बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल डेफिनेशन को अपने तरीके से याद रखिएगा। कोई भी फंक्शन जिसके लिए डोमेन क्या हो, इधर वाले को बोलते हैं डोमेन, वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और इधर जो बनेगा वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो हर फंक्शन जो इस रूप में होगा उसी को सीक्वेंस कहते हैं। एक लाइन में इतना याद रखना, भूल जाओगे तो क्या रखना है याद, कोई भी फंक्शन जिसके लिए डोमेन नेचुरल नंबर होगा और उसका को डोमेन क्या होगा या फिर रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा, उसी फंक्शन को ही सीक्वेंस कहते हैं। इतना लंबा चौड़ा मान लो बात को आप कवर नहीं कर पा रहे हो, अपने टीचर को बता नहीं पा रहे हो, तो एक लाइन में इतना ही बोलना है। लेकिन ये स्टैंडर्ड वर्ड है, आपको बोलना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, ऐसा सुंदर सा लिखना पड़ेगा, वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम एक विशेष फलन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या, और उसका जो है रेंज जो है बच्चों वो रियल नंबर होते हैं। तो रेंज को देख के सीक्वेंस को बता हैं। समझ आया, तो किसका अनुक्रम बन रहा है, वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबरों का। तो इंग्लिश वाले परेशान नहीं होंगे, है ना, इंग्लिश से भी डेफिनेशन लिखे हैं, हर बात जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्स रहेगा। तो लिखते कैसे हैं, एफ एन, मतलब यहाँ पर एक्स नहीं रखना है, क्या रखना है, एन रखना है, नेचुरल नंबर रखना है। तो क्या बनता है, कुछ तो बनता है, उस कुछ को क्या बोलेंगे, एस एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस एन। ये लिखने का तरीका है बेटा, सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं, कोई पूछेगा तो क्या लिखना है आपको, एफ एन इक्वल टू एस एन लिखते हैं, ऐसा कहेंगे। सही है, याद रखेंगे इतना बात, ठीक। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन में इसको पूरे को और इस प्रकार से भी लिखते हैं, अर्थात मैं पहला F1 बोलूँगा, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, समझ आ जाएगा। F1 बोलूँगा मतलब आपने n के जगह 1 रखा है, ये कौन है, नेचुरल नंबर, इधर मैपिंग होकर क्या बनना है, रियल नंबर। समझ आया, 1 रखने से पहला जो इमेज आएगा उसको बोलते हैं S1, टर्म नंबर फर्स्ट। ठीक है, अंग्रेजी वाला डेफिनेशन देख लीजिएगा, सिंपल लिखे हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हुज डोमेन इज, है ना, हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर। बस इतनी सी कहानी है, हिंदी में जो लिखा था वही अंग्रेजी में लिखा है, मेन चीज़ समझ आना चाहिए, है ना। बुक में भी डेफिनेशन तो यही मिलेगा, तो मैंने समझाने का प्रयास किया। पहली बार कुछ रखते हैं बेटा तो उसको क्या कहते हैं, देखो S1 मिलेगा, फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो S2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, S3। ये क्या क्या है आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझा देंगे। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, S2। ये कौन है पूछेगा तो एग्जाम्पल देखना, समझ आ जाएगा। ये एक सीक्वेंस है, या फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ FN बराबर FN
या फिर एफ ऐसा एन लिख देते हैं, लिखने के कई तरीके हैं। ये आपका 1/n, 1 क्या है, एन एक प्रकार का फंक्शन है। किस पर फंक्शन है, नेचुरल नंबर पे रखा गया फंक्शन है। जब इसमें नेचुरल नंबर रखूंगा तो क्या मिलेगा, पहली बार में क्या मिलेगा बेटा, 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 1/1। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, S1 कह रहे हैं। दूसरे बार में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये आएगा 1 में n की जगह 2। इसी को क्या बोल रहे हैं, S2, टर्म्स बोलते हैं, पद बोलते हैं हिंदी वाले, समझ आ रहा है बात। और इसी को आगे बढ़ाएंगे, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, बोलेंगे 1/3 मिलेगा सर। इसी को क्या बोलते हैं, S3 बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल मात्र है, एक एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखेंगे तो सीक्वेंस का मतलब आप लोग को समझ आ जाएगा। पहला काम है सीक्वेंस को समझना। तो क्या ये सीक्वेंस है एक प्रकार का, बोलेंगे यस सर। जहाँ पर भी जिस भी फंक्शन पे नेचुरल नंबर लिखा हो उन सबको ही सीक्वेंस कहते हैं। किसको सीक्वेंस कहते हैं बोलेंगे तो, सब भूल गए, मान लो पूरा पढ़ा हुआ भूल गए तो क्या बोलना है, जिस भी फंक्शन में नेचुरल नंबर रखने की हमें इजाज़त मिल जाए उन्हीं को सीक्वेंस कहते हैं। कुछ भी बना सकते हो बेटा, कुछ भी। समझ आ रहा है बात, क्लियर है। इधर मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये रफ था आपके लिए, इसके लिए आपको टेंशन नहीं पालना है और वीडियोज़ में आप सभी देख सकते हो, चीज़ों को लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसका इमेज बना देते हैं। ये जो बना रहा था इसको क्या करना है बेटा, इसको अपने डेफिनेशन में कवर करना है। 1 रखेंगे तो S1, 2 रखेंगे तो S2, 3 रखेंगे तो S3 और इस प्रकार से n रखेंगे तो Sn मिलेगा। इनको टर्म्स कहते हैं। सभी के कलेक्शन को बोलते हैं सीक्वेंस। रियल नंबर का सीक्वेंस, क्या लिखा गया है, रियल नंबर का सीक्वेंस। ये पूरा वास्तविक संख्या का अनुक्रम लिखे हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है ये, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के सेट पर बन रहे हैं। क्या बातें समझ आ रही हैं, ठीक है, आ गया बात क्लियर। इसको कोई लिखो बोलेगा, बनाओ बोलेगा, इमेज बनाओ बोलेगा तो आप बना देना। एक को क्या कहेंगे बेटा, नेचुरल नंबर। थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ये पूरा क्या होता है, पहले नेचुरल नंबर, फिर इधर क्या रखना होता है हमको, रियल नंबर आएगा। देखो पहला नेचुरल नंबर रखा, नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से शुरुआत होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में तो हर चीज़ 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 ऐसे रखते हैं। कोई 0 क्यों रखा बोल देगा, तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है तो नहीं रखेंगे हम लोग। तो पहली बार इस सीक्वेंस के लिए क्या रखा, 1 रखा। 1 रखने पर क्या मिलेगा बेटा, 1/1। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इमेज। इसको ऐसे बनाते हैं, इसको इमेज बनाना कहते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में जानकारी कौन से मिलेगा, सेकेंड सेमेस्टर जब हम पढ़ रहे होंगे, जिस पर हम सीक्वेंस को ना पढ़ करके सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सभी को मॉडर्न एलजेब्रा पढ़ने का मौका मिलेगा। एलजेब्रा आपने पढ़ा था पहले बचपन में, अब हम क्या पढ़ेंगे आगे चलकर, मॉडर्न एलजेब्रा, है ना। तो याद रखिएगा, समझिएगा बात को। बीएससी को बच्चे लोग कई बार बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। 1/2 आया था, यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 आएगा। इसी प्रकार से n रखने पर क्या आ जाएगा, 1/n आएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग को समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो ये पूरा इस सीक्वेंस के लिए यहाँ पर तो मेरा रियल नंबर था, पूरा लिखो बोलेगा इसकी हरकत को। तो 1/n को कैसे लिख सकते हैं, ये जो निशान है बेटा, ये करली ब्रैकेट जो है यही सीक्वेंस का निशान है। सीक्वेंस का निशान क्या होता है, ऐसे करली ब्रैकेट, इसके अंदर मतलब बहुत सारे टर्म्स और लिखा जा सकता है। अर्थात पहली बार में 1 आता, दूसरा बार में 1/2 आता, तीसरा बार में क्या आता, 1/3 आता, इसी के बराबर में लिख रहे हैं। देखो इसी प्रकार से nवां बार में 1/n आएगा। इसे और आगे बढ़ूंगा तो क्या आएगा, 1/n+1 आएगा। एक एक बढ़ते जा रहे हैं ना, ये 2 है तो ये 3 है, ये n है तो आगे वाला n+1 होगा, उससे आगे वाला n+2 होगा। सही है कि नहीं, है ना। डरना नहीं है पढ़ते हुए, जब समझ ना आए तो एक से अधिक बार पूछ सकते हो, आपको हम समझाने का बार बार प्रयास करेंगे। मेरा पूरा लक्ष्य क्या था, आप सभी को समझाना चाहता था कि सीक्वेंस क्या है, क्योंकि पहली बार बच्चों को फर्स्ट ईयर में यही प्रॉब्लम हो जाता है कि कहीं थ्योरी तो नहीं पढ़ने वाले, कहीं आपको मैथमेटिक्स के नाम पे धोखा तो नहीं दिया जा रहा है। ऐसा मत समझना, मैथमेटिक्स में पहले मूल सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो सीक्वेंस को नहीं समझोगे तो सीक्वेंस के मैथमेटिक्स को नहीं बना पाओगे। और एग्जाम में प्रश्न आते भी है, सीक्वेंस क्या है बताओ बोलेगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा करके पूछ दिया, सीक्वेंस के बारे में आप व्याख्या करो, तो पहले बताओ, क्योंकि अब आपका एग्जाम सेमेस्टर वाइज एग्जाम है। ठीक है ना बच्चों, क्या आप लोग इस पूरे को बता पाओगे अच्छे से। एक बार रिपीट करते हैं, अपने शब्दों में आप याद रखेंगे। व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, बोलेंगे सर सीक्वेंस कुछ नहीं, एक फंक्शन है
जिसके लिए नेचुरल नंबर डोमेन होता है और रियल नंबर कोडोमेन होता है। कोडोमेन ना बोलकर रेंज कहिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्या, सही यही बात होगा कि रेंज क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसी को सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कहते हैं। फटाक से एग्जाम्पल दे दीजिएगा, और कोई एग्जाम्पल देना है तो भी और एग्जाम्पल लिख देंगे आपके लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं सिंपल लिख रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करना बच्चों। एक सीक्वेंस है, टर्म्स बताइएगा। ये सीक्वेंस ऐसा लिखा हूँ मैं, n² + 1, बताइए ये सीक्वेंस है? बोलेंगे हाँ सर। हर चीज़ सीक्वेंस है, जहाँ पर भी नेचुरल नंबर रखने की बात आ गई ना, उन फंक्शनों को सीक्वेंस कहते हैं। समझ आया? अगर ऐसे बोलूँगा तो भी क्या है, ये सीक्वेंस है? बोलेंगे जी सर सीक्वेंस है। अब बच्चों क्या आएगा, इसके टर्म्स क्या आएंगे? पहला टर्म क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर। तो आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिया जा सकता है 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। इस प्रकार से n का स्क्वायर, आगे n + 1 का स्क्वायर, ये चलता रहेगा। तो क्या एक लाइन में पहचान गए ना सीक्वेंस क्या है? तो बुक में पूरा यही पढ़ना है बेटा आप लोग को, बुक में पूरा 1 यूनिट क्या पढ़ना है आप लोग को? यही पढ़ना है। अगेन थर्ड सेमेस्टर में भी फिर से सीक्वेंस पढ़ोगे, सेम टू सेम पढ़ोगे, क्वेश्चन के पैटर्न बस चेंज होंगे। कहाँ पर बोला मैंने? आपका थर्ड सेमेस्टर जब आओगे, मतलब बीएससी सेकेंड ईयर की बात होगी, वहाँ पर फिर से क्या पढ़ने वाले हो? यही सीक्वेंस जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो पुनः पढ़ा जाएगा, लेकिन उसका लेवल थोड़ा अलग होगा। लेकिन सेम टॉपिक, सेम पॉइंट, सेम क्वेश्चन का लेवल ना होकर क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके देंगे आप लोग को, लेकिन पढ़ना तो है। तो क्या आप लोग को पूरा समझ आ गया बेटा? अच्छे से समझ आ गई इतना सब चीज़, है ना? तो आप लोग फोटो खींच लो, इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लो। बच्चों को हमने यहाँ पर क्लास में दिया था, अभी बॉन्डेड सीक्वेंस को पूरा नहीं बोले हैं। अपर बॉन्डेड होगा जब ये हरकत करे, उसका एग्जाम्पल ये। लोअर बॉन्डेड कब होगा? जब ये हरकत करे, उसका एग्जाम्पल ये भी अपने आप में एक सीक्वेंस है, अपर या लोअर बॉन्डेड। आप चेक करेंगे, आपको एग्जाम्पल हमने और दिया था इसको चेक करने के लिए, तो क्लास में बच्चों ने चेक कर लिया। और सीक्वेंस आ रहा है क्या? सीक्वेंस आ रहा है अपने आप में अपर बॉन्डेड आ रहा है कि लोअर बॉन्डेड? बोलेंगे लोअर बॉन्डेड आ रहा है। कैसे पता चला? बोलेंगे पहली बार में क्या आएगा? 1/2, दूसरे बार में क्या आएगा? 2 रखेंगे तो 2/3 आएगा, तीसरे बार में क्या आएगा? 3/4 आएगा। अगर मैं इसको रफ में लिखूं, यहाँ समझाऊं तो समझ आएगा कि नंबर तो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। देखने के लिए थोड़ा सा नहीं समझ आएगा बच्चों को, फिर हम आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे तो दिखेगा कि भाई वो नंबर बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहा है। तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग फोटो खींच चुके होंगे, ठीक है। तो वो सीक्वेंस को पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। देखो पहला जो आया है उसमें ये n/n+1 या फिर 1+n, जो भी लिखा है एक ही मतलब है दोनों का। इसमें पहला जो आया है 1/2 का मतलब होता है 0.5, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 2/3 का मतलब होता है 0.66 समथिंग। क्यों? क्योंकि अभी कहा ना 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 लगा के दशमलव लगाया तो बन गया 20, है ना। या फिर ऐसे लिख देते हैं बच्चों को समझाने के लिए, तो 20 बना। तो 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाता है? वो जो है 6 टाइम में जाता है, ठीक है। 3 6 18, फिर 2 बच गया, फिर दशमलव करने से फिर 0 बनेगा, फिर इस प्रकार से होगा। आप भूल गए तो कैलकुलेटर में कर लो, घर में बैठे हो तब की बात कर रहे हैं, तो इतना आ रहा है। तो ये छोटा ये बड़ा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आ रहा है? 3/4। तो 3/4 को अपन क्या लिखेंगे भाई? 3/4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.30 बन गया। 30 को आप क्या करने वाले हो? 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा बच्चों 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28। तो 7 दशमलव में जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का फिर 20 बन जाएगा दशमलव कारण से। ऐसे डिवाइड करते हो ना आप लोग, तो 4 × 5 = 20, तो 0 क्या बन रहा है? 0.75 बन रहा है। तो ये नंबर बढ़ रहे हैं ना जी। तो ये सबसे छोटा नंबर है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर की ओर बढ़ता है तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? लोअर बॉन्डेड। क्योंकि बॉन्ड में कौन है? लोअर नंबर है, छोटा नंबर है, निम्न परिबंध कहते हैं। समझ आया ना? लोअर
बॉन्डेड। आगे क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, लेकिन बॉन्ड कहाँ पर है, छोटा नंबर पे, इसलिए लोअर बॉन्डेड है। बातें क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर हो गया, बात समझ आ गया आप लोग को। बच्चों आप बॉन्डेड किसे कहते हैं, जो लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड दोनों को शामिल कर ले उसको कहते हैं हम लोग क्या, बॉन्डेड। और बॉन्डेड की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, लोअर बॉन्ड भी हो और अपर बॉन्ड हो, सबसे छोटा मान भी हो और सबसे बड़ा मान भी हो। इसको हमने ऐसा मर्ज किया है, हालांकि आप लोग को दिखेगा कि सर वहाँ नहीं दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसे बोलेंगे बच्चे, ये छोटा, इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा कौन, इससे भी बड़ा कौन, कैपिटल M लिखे तो है इसको इधर, है ना। तो सबको मिला के क्या बनेगा, बॉन्डेड। बॉन्डेड सीक्वेंस किसे कहते हैं, जो लोअर बॉन्डेड और अपर बॉन्डेड हो, है ना, उसी को क्या कहते हैं, बॉन्डेड सीक्वेंस। मैं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि दोनों माध्यम के बच्चे हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं, तो हिंदी वाले थोड़ा सतर्क रहेंगे, समझेंगे। हिंदी में बोलूँगा तो परिबंध या फिर परिबद्ध अनुक्रम किसे कहते हैं, जो ऊपरी परिबद्ध तथा निम्न परिबद्ध दोनों हो उसी को कहते हैं परिबद्ध अनुक्रम। दोनों को मिला के परिबद्ध, समझ आया, परिबद्ध अनुक्रम उसे कहा जाता है जो ऊपरी और निम्न परिबद्ध हो। बॉन्डेड सीक्वेंस कौन है, बोलेंगे सर जो लोअर बॉन्डेड अपर बॉन्डेड दोनों हो वही सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड सीक्वेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, इसका एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अभी एक एग्जाम्पल बोले थे, -1 की पावर क्या है बेटा, n+1 बोला था क्या, इसको पकड़े थे ना एक बार हम लोग। इसके लिए नंबर क्या आते हैं, सबसे पहले 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 बनेगा, और 1 से जोड़ने पर 0 बनते थे, 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2 ऐसे बनने का ना, लिखवाए थे आप लोग को। अब बच्चों इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, स्मॉल m कौन है, 0। सबसे बड़ा नंबर क्या है, बोलेंगे 2। तो पूरा सीक्वेंस Sn जो है किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, सबसे बड़ा नंबर 2 के बीच में और सबसे छोटा नंबर 0 के बीच में, अर्थात m लेस देन और इक्वल टू Sn ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M। तो इन दो नंबरों के बीच में ये सीक्वेंस तो है। तो ये सीक्वेंस क्या है, लोअर बॉन्डेड भी है और अपर बॉन्डेड भी है, छोटा से छोटा नंबर भी है और बड़ा से बड़ा नंबर भी है। इस प्रकार से ये सीक्वेंस बॉन्डेड हो जाएगा। बच्चों क्या समझा पाया आप लोग को, समझा पाया। छोटा नंबर कौन है, 0, सबसे छोटा नंबर भी मौजूद है इस पर, और सबसे बड़ा नंबर 2 है वो भी मौजूद है इसी के अंदर। तो कुल मिला के सीक्वेंस किनके बीच में घूम रहा है, इसके और इसके बीच में बंधा हुआ है, 0 और 2 के बीच में। 1 मैंने गलती शायद बोला होगा, 2 और 0 के बीच में फंक्शन या फिर सीक्वेंस घूम रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस पूर्णतः बॉन्डेड है। आया बेटा समझ। तो लोअर बॉन्डेड और अपर बॉन्डेड मिला के बॉन्डेड। ओनली लोअर बॉन्डेड में ओनली लोअर बॉन्ड होते हैं, अपर बॉन्डेड में ओनली अपर बॉन्ड होता है, दोनों मिल जाएगा तो बॉन्डेड। ये केवल और केवल आज की जो क्लास थी वो क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। ये थ्योरी आपको याद रखनी चाहिए, इससे हमारे आगे के क्वेश्चंस बनेंगे, थ्योरम बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।